फेरबदल की आहट, गरमाई सियासत। दरअसल कांग्रेस के मुताबिक महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की कामकाज अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच इस पर मंथन हो चुका है। चर्चा में राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट और हरीश चौधरी के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने सवाल भी उठाए हैं और तंज कसा है। पुरंदर मिश्रा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी पहले अपना प्रभारी नियुक्त कर ले, फिर कांग्रेस की बात करे। सचिन पायलट के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस काम कर रही है। क्या कुछ बयान आया, आइए सुनिए। यही ट्रेनिंग दिया गया कि जिला मुख्यालयों में जनता के पैसा से कांग्रेस का कार्यालय बने, जनता के पैसा से उनका चाय पानी का व्यवस्था हो। ये ट्रेनिंग दे के गए हैं और एकदम जोरदार ट्रेनिंग मिला है कि जाके लड़ाई झगड़ा करो। यही तो प्रशिक्षण था। प्रशिक्षण में कभी कांग्रेस भारत माँ को विश्वगुरु बनाना है, भारत भूमि को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ महतारी को आगे बढ़ाना है, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी। ट्रेनिंग यही देगी कि जनता की पैसा को कैसे लूट खसूट करके हम आगे बढ़ें। पहले अपना छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ के प्रभारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन पोस्ट तो खाली है। पहले अपना प्रभारी तो भर ले, उसको तो रिक्ति पूर्ति कर ले, उसके बाद कांग्रेस का बात कर ले। सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बेहतर काम कर रही है, सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। इसी का नतीजा है सरकार को हम लोग 2 साल में फेलियर साबित किए और आने वाला समय में सचिन पायलट जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सचिव, सचिवों और राज्य के प्रभारियों की कामकाज की समीक्षा भी अब अंतिम चरण में। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट लगातार तेज हो चली है। आखिर क्यों ये सारी चर्चाएं हो रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है, इस पर क्यों ऐसी महसूस की जा रही है और इसकी मुख्य वजह क्या कुछ बताई जा रही है? दीपक बैज के बदलने की संभावनाएं बनी हुई हैं, इसीलिए जो कांग्रेस का जो कार्यकारिणी है उसके बदलने की चर्चा लगातार चल रही है। राजनीतिक फिजाओं में लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बदलने की चर्चाएं तेज हैं। टीएस सिंहदेव के बदलने की के प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चाएं कुछ दिनों पहले सुर्खियों पर थी और अब तकरीबन 12 जुलाई को दीपक बैज के कार्यकाल को 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में जो पीसीसी चीफ का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा जो राजनीतिक गलियारे हैं उस पर चर्चा चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कार्यकारिणी का विस्तार नहीं कर पा रही, कार्यकारिणी में बदलाव नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस में 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर हुआ जिला अध्यक्ष उसमें पूरे तरीके से शामिल हुए 41 जिलों के, उसके बाद कांग्रेस एक नई और आक्रामक रूप में जो है सामने आ सकती है, क्योंकि कल पवन खेड़ा ने भी प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी कि अब कांग्रेस एक नए तेवर के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये वर्ष है उसको संगठन सृजन का वर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था। उसी की तर्ज पर जो नए जो जिला अध्यक्ष है उनको बनाया गया, उनकी पावर बढ़ाने की बात, जो जिला अध्यक्ष है उनको बनाया गया, उनकी पावर बढ़ाने की बात कही गई कि उनको, चूंकि जिला जो कह सकते हैं कि बूथ स्तर तक सीधे कनेक्ट करने का एक माध्यम रहता है, तो ऐसे में जब जिला अध्यक्ष मजबूती के साथ मुद्दों को लेकर जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो उसका प्रभाव सीधे सीधे आम जनता तक पड़ेगा और आम जनता का जो के प्रति जो छवि है कांग्रेस की वो सीधे तौर पर बदलेगी, क्योंकि 3 से 4 चुनाव में लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है जनता का विश्वास कहीं न कहीं खो चुकी है। अब उस विश्वास को दोबारा वापिस लाने के लिए बूथ स्तर तक, जिला स्तर पर बेहतर काम करना बेहद जरूरी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को। तो इसलिए एक ऐसी टीम तैयार की जा रही है, चाहे वो प्रदेश स्तर
की बात करें या जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जो बेहतर ढंग से जनता के मुद्दों को उठा सके और उसका जो परसेप्शन है, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन काफी मायने रखता है, परसेप्शन किस तरीके से जनता बनाती है अपने दिलो दिमाग में और फिर ईवीएम में वो किस तरीके से कन्वर्ट हो पाता है, ये भी एक बड़ा मसला है पॉलिटिक्स में। तो इसलिए परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि जो जितने पदाधिकारी हैं वो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता की समस्याओं को लेकर जो है सरकार से लगातार लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, या फिर तमाम जो शासन प्रशासन दोनों के आला अधिकारी हैं उनसे भी जनता की वो बात करेंगे। तो कांग्रेस सीधे सीधे 2028 के लिए अब तैयार जो होती हुई नजर आ रही है कि 2028 के चुनाव में जनता के मुद्दे को लेकर जो है चुनाव लड़े, ताकि सीधा फायदा उसको विधानसभा चुनाव में देखने को मिले। बिल्कुल प्रियांशु, अभी आपने बताया कि पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिवों, सचिवों और राज्यों के प्रभारियों के कामकाज की भी अंतिम चरण में समीक्षा चल रही है। तो इसमें कौन से ऐसे मुख्य चेहरे होंगे जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है? क्या कुछ ऐसे नाम निकलकर सामने आए हैं? देखिए, जिस तरीके से संगठन स्तर पर कांग्रेस लगातार काम कर रही है, जिला अध्यक्ष बदले गए, जिला अध्यक्षों की एक नई सिरे से जो फहरिस्त तैयार की गई और उनको जो है नई जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जो नई जिम्मेदारी दी गई है उसके बाद जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो महासचिव हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, तमाम जो काम लंबे समय से जो काम कर रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अगर बेहतर नहीं है तो उनके बदलने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस एक नए सिरे से टीम जो है निर्माण करना चाहती, क्योंकि जो पुरानी टीम है उनके नेतृत्व में, उनके पद में रहते हुए लगातार चुनाव हमें हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। अब एक नई ऊर्जा के साथ जब नई टीम कार्यकारिणी में आएगी, नए संगठन में आएंगे, तो बेहतर ऊर्जा और एक नए विचारधारा के साथ वो काम कर पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस लगातार ऐसे चेहरों को हटाने की प्रयास कर रही है जो लंबे समय से निष्क्रिय हैं, या फिर कार्यकर्ता जिनसे नाराज हैं, या फिर जनता जिनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इसलिए ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, सारे प्रशिक्षण शिविर हैं, सारे मंथन हैं, वो सारे चल रहे हैं। और जिस तरीके से दीपक बैज ने कल कहा भी कि इस 10 दिन के मंथन में अमृत जरूर निकलेगा, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि इस अमृत का कितना फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में देखने को मिलता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट अब लगातार तेज हो चली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महासचिवों, सचिवों और राज्यों के प्रभारियों के कामकाज की भी अंतिम चरण में है। वहीं राजस्थान के कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इसमें नए चेहरे कौन से अब मैदान में उतरते हैं। फिलहाल आज के 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।